नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की प्रमोशनल सेरेमनी गुरुग्राम में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को खेलों का हब बनाना है। उन्होंने कहा कि देश में खेलों में हरियाणा प्रदेश बहुत ऊपर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हमारे देश की मेडल टैली कम रहती है। इस मेडल टैली को ऊपर लाने के लिए हरियाणा को लीड लेनी होगी। हमारे मेडल ज्यादा आएंगे तो देश के दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ी भी हमसे प्रेरणा लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का खेलों में प्रदर्शन बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि खेलों में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ ही हरियाणा मेजबानी में भी नजीर पेश करेगा, ताकि हरियाणा की माटी की सुगंध और मेजबानी की संस्कृति पूरे देश में जाए। दरअसल मनोहर लाल गुरुग्राम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की प्रमोशनल सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। ये सेरेमनी गुरुग्राम के सेक्टर 23 से स्थित नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पारंपरिक शुभंकर, जया और विजय के साथ हरियाणा का धाकड़ वाला शुभंकर भी प्रदर्शित किया गया। धाकड़ हरियाणा का एक बुल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच पर शुभंकर प्रदर्शन के दौरान धाकड़ शुभंकर से हाथ मिलाकर खेलों के प्रति अपनी भाव व्यक्त किए। सीएम ने कहा कि इन खेलों के शुभंकर, एंथम, जर्सी व लोगो अर्थात प्रतीक 7 मई को पंचकुला में जारी किए गए थे और एनसीआर क्षेत्र में खेलों के प्रसार के लिए यहां गुरुग्राम में प्रमोशनल सेरेमनी आयोजित की गई है। खेलो इंडिया की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब इन खेलों के लिए इंतजार खत्म हो चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन खेलों में देश भर से 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे। पंचकुला में लघु भारत का दर्शन होगा। अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ी प्रतिभागिता के लिए आएंगे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। उनके रहने, खाने आदि की पूरी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर खेल मुकाबले पंचकुला में होंगे, लेकिन तीरंदाजी चंडीगढ़ में और तैराकी व जिम्नास्टिक के मुकाबले अंबाला में होंगे। इसी प्रकार हॉकी और साइकिलिंग के मुकाबले शाहबाद में और शूटिंग के मुकाबले दिल्ली में होंगे। हरियाणा की खेल उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हमारे किसान अपनी मेहनत से फसलों के रूप में मिट्टी में सोना उगाते हैं, उसी प्रकार हमारे खिलाड़ी मेडल के रूप में सोना जीत कर लाते हैं। उन्होंने कहा कि अब देश और दुनिया के लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा खेलों में इतने ज्यादा मेडल कैसे जीत कर ला रहा है। पिछले दिनों गुजरात की टीम हमारे यहाँ 15 दिन रिसर्च करके गई है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर 526 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर तैयार किया गया है और प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसरों के अलावा 31 जिला स्तर के 13 उपमंडल स्तर और 163 ग्रामीण स्तर पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला में 115 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल का ग्राउंड और एथलेटिक्स का सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। भारत माता की पर आवाज पहुंची क्या? नहीं पहुंची अभी। भारत माता की धन्यवाद। खेलो इंडिया कार्यक्रम और इस अवसर पर हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सहकारिता मंत्री माननीय श्री बनवारी लाल जी, और उत्साह और उमंग से हम सबके मन में खेलों के प्रति एक ज्वाला जगाने वाले, एक उत्साह भरने वाले, जिस प्रकार से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, ऐसे हमारे बहुत युवा, होनहार, साहसी, ऊर्जावान हमारे खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, यहाँ के गुरुग्राम के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ के हमारे विधायक श्री सुधीर सिंगला जी, इस शहर की मेयर, प्रथम नागरिक जिनको हम कहते हैं बहन मधु आजाद जी, हमारा पूरा खेल विभाग, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खेल विभाग श्री महावीर सिंह जी, निदेशक खेल विभाग श्री पंकज नयन जी, डिविजनल कमिश्नर इस इलाके के श्री राजीव रंजन जी, मंडल आयुक्त हैं श्री संजय जून जी, और यहाँ की हमारी पुलिस कमिश्नर
श्रीमती कला रामचंद्रन जी, उपायुक्त गुरुग्राम श्री निशांत यादव जी, और यहां मैं देख रहा हूं हर लेवल के खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य, वो भी यहाँ उपस्थित है। मैं सामने दीपा मलिक जी देख रहा हूं और हमारे यशपाल सोलंकी जी, जूडो के हमारे अर्जुन अवार्डी हैं। दीपा मलिक जी तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, किस किस ख्याति की मालिका बनी है। तो इस नाते से खेल प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज का ये अवसर एक प्रकार का उस संदेश देने का ये अवसर है जो जिस अवसर की हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में तो ये जो अवसर खेलो इंडिया हरियाणा को जिसका सौभाग्य मिला है उसको होस्ट करने का, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जैसे जानते हैं कि कोविड का ये जो एक बहुत ही ऐसा एक दर्दनाक एक अवसर हमें देखने को मिला, पिछले 2 वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन मुकाबला भी कर रहे हैं। उस मुकाबले में, उस लड़ाई में हम जीते भी हैं और जीत करके सफलतापूर्वक बाहर निकलने में भी हम सफल हुए हैं। ये ठीक है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चौथी लहर भी चल रही है, लेकिन अब समय ने सिद्ध किया है कि चौथी लहर भी हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने हर प्रकार के इंतजाम अपने कर लिए हैं। सोलंकी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। दोनों ही अर्जुन अवार्डी भी हैं और देश को मान सम्मान दिलाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। 1997 की जब मैंने खेलना शुरू किया था, आज उससे कहीं गुना ज्यादा हरियाणा मेडल लेके आ रहा है। कहीं सिलेक्शन होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का ट्रैक सूट पहन के स्टेट खेलने के लिए जाता है, तो वो सारी उम्र, चाहे वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी भी बन जाए, लेकिन उसका पहला ट्रैक सूट उसको कभी नहीं भूलता। यहाँ कई से खिलाड़ी बैठे हैं, उनको पता है ये मैं जो बात कह रहा हूं। लेकिन आज वो टाइम पे ट्रैक सूट ऐसा होता था कि एक बार धो लो, दूसरी बार पहन नहीं सकते हो आप। आज ऐसी स्थिति कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपका ट्रैक सूट भी अच्छा होगा, डाइट भी अच्छी होगी, टूर्नामेंट्स भी होंगे, और जो जीत के आएगा उसको किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनके ऑनलाइन उनको आपके अकाउंट्स में आपकी विजेता की जो राशि है उनको मिलेगी। ये पहली बार ऐसा हुआ। दो 2019 में जब मैं पहली बार विधायक बना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बनाया, तो पहला मेरा विजन था, मैंने सीएम साहब से बात की, मैंने कहा हम खेलो इंडिया हरियाणा में लेके आना चाहते हैं। तो सीएम साहब ने कोई इफ कोई बट नहीं कहा, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, हम उनका स्वागत भी करेंगे और खेलो इंडिया भी हरियाणा में कराएंगे और उसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री कई खिलाड़ी ओलंपिक्स हमारे हरियाणा से जो खेलने गए थे, 32 खिलाड़ी ऐसे थे। उन खिलाड़ियों का एक एक दिन का सुबह किस समय किस खिलाड़ी का मैच आना है, किस समय किस खिलाड़ी का, चाहे वो फाइनल है, सेमीफाइनल है, कोई कंपटीशन लीग के मैच हैं, कोई कुश्ती कब है, बॉक्सिंग कब है, हॉकी के मैच कब हैं, और यहां तक कि जब सेमीफाइनल था महिलाओं का, मुझे अभी भी याद है, माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ नहीं थे, वो गुड़गांव में ही थे उस दिन, और उस दिन उन्होंने मैच खत्म होते ही ये कहा कि 3rd और 4th में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन चौथे स्थान पे आने वाले को सिर्फ 15 लाख रुपए खेलने के लिए, और जो तीसरे स्थान पे आता है उसको 2.5 करोड़। बहुत फर्क है 15 लाख और 2.5 करोड़ में। तो पहला अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि उन सभी चौथे स्थान पर आने वाले को हम 50 लाख रुपए करते हैं कि वो फर्स्ट आए, सेकंड आए, या क्लास में अव्वल नंबर पर आए, हमारे परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन उसके लिए हम ट्यूशन भी रखते हैं, टीचर्स को एक्स्ट्रा टाइम भी देने के लिए पैसे भी देते हैं, तैयारी करते हैं कि वो क्लास में फर्स्ट आए। खेलों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस चीज को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉसिबल किया। खेलने वाले खिलाड़ी को जब खेलने जाता है उसकी तैयारी के लिए
पहले पैसे दिए। हर स्टेट बाद में देता है, कुछ स्टेट देते भी नहीं है, कुछ कम देते हैं, कुछ ज्यादा देते हैं, लेकिन हरियाणा से ज्यादा कोई नहीं देता है। खेलो इंडिया का फायदा क्या होने वाला हरियाणा को? सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहले समय में मैं बताता हूं कि स्टेडियम्स क्या होते थे। स्टेडियम अगर किसी ने सिफारिश लगाई तो उसको स्टेडियम मिल जाता था। अगर उससे पूछा जाए भाई तुम्हें स्टेडियम किस गेम का चाहिए, वो कौन ना पता मेरे, ऐसे बोलते थे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।